आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, लंबे समय तक रहे और उन डीजीपी से में रहे जिन्होंने अपनी एक साख बनाई पुलिस कर्मियों से संवाद करने में, और आपकी लोकतंत्र में आस्था रही, संवाद खुला रखा आपने। आज जो दौर चल रहा है, चाहे विवेक तिवारी हो, चाहे गोरखपुर में मनीष हो या कहीं पे भी, जिस तरह से ये पुलिस बेलगाम हो जा रही है, नौजवान मारे जा रहे हैं, एज डीजीपी और एज आईपीएस अफसर आपके दिल को कैसा लग रहा है और क्या उपाय है इसका कि पुलिस के अंदर ये अहंकार, ये गुरूर, ये ताकत हमेशा कम हो? संजय जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि मैं शर्मिंदा हूं कि गोरखपुर में इस प्रकार की घटना हुई। इससे पूर्व भी जब मैं टीवी पे बोला हूं, ये जो आप लखनऊ की घटना बता रहे हैं उसके संबंध में बोला था, तब तक ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या है क्या नहीं, मगर उसी रात मैंने कहा था कि इसमें तो तत्काल मुकदमा कायम करके, क्योंकि हमने कुछ चीजें सुनी थी जो प्रेस में थी, उसके अनुसार मुकदमा कायम करके वो आदमी को अरेस्ट करने लायक मामला था। सिमिलरली आज मैं ये कह रहा हूं, अब तो ये काफी पुराना हो गया है, जैसे ही वो तहरीर दी गई थी या तहरीर से पहले ही, क्या लोगों को मालूम नहीं था कि एक छोटा सा कमरा होता है, एक क्या कहते हैं, होटल का कमरा कितना बड़ा होगा, आप किसी को दौड़ा के थोड़े मारेंगे। 2 आदमी 4 आदमी, उसमें तो 5 आदमी ऑलरेडी बता रहे, 3 आदमी ऑलरेडी थे और 2 आदमी घुसे हैं, तो 5 आदमी लायक है जगह एक होटल के कमरे में जिसमें एक डबल बेड भी पड़ा हुआ हो, और उसमें से एक आदमी को निकाल रहे हैं जिसके की खून बह रहा हो। इसका मतलब साफ है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और उसमें अगर मुकदमा कायम नहीं है, मुझे अचरज है कि अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें इन दोनों को अरेस्ट नहीं किया गया है। मैं ये मान सकता हूँ कि हो सकता है 4 सिपाही बाहर रहे हों, उनकी कल्पेबिलिटी बाद में तय की जा सकती है, मगर ये दोनों तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तो हैं उस कमरे में, उनको क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनसे कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ा रहा है यहाँ वहां का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है। और वहां पर एसपी देहात या एसपी नॉर्थ जो है कौन सा जांच कर रहे हैं? एक ये भी आया कि जांच कर रहे हैं, इधर मुकदमा भी कायम हो गया है, उधर जांच भी कर रहे हैं, चाहते क्या है? और सही बात है जो अभी दीपक जी ने कहा है, अगर उसको करवाया जाए तो हो सकता है कि जो आक्रोश जैसा कि प्राची जी बता रही थी वहां हो रहा, वो कुछ ठंडा पड़ सके। बहुत ही दुखद, बहुत ही ऐसी घटना है जिसको कि हर कोने से इसका वो किया जाना चाहिए, भर्त्सना की जानी चाहिए। अशोक जी ने एक बात बताई कि प्रतिवर्ष एक कुछ आंकड़ों से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वहां कितने एनकाउंटर हुए। खैर चलिए, हम ये मानते हैं कि आज की तारीख में वो बताते हैं कि 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, तो पूरे मुल्क में कोई ऐसा प्रदेश और तो है नहीं जहां कितने एनकाउंटर हुए हों। और सबसे ज्यादा एनकाउंटर कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में होते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो मारे भी जाते हैं लोग बाग और रिकवरी भी होती है बड़ी अच्छे असलहों की, तो जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहां एनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। इसी तरह का एक माहौल था जब मैं सर्विस मैंने ज्वाइन किया था, विष्णुनाथ प्रताप सिंह साहब सीएम थे, और इसी प्रकार का एक घटना हुई बांदा में। उसके बाद जो है चारों तरफ सिर्फ एनकाउंटर ही एनकाउंटर दिखाई पड़ता था। तो हमें उससे निकलना पड़ेगा, वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट। और सबसे बड़ी बात है जो अभी बताया गया कि वो पुलिस वाले 512 नंबर कमरे में रात को 12:30 1 बजे जो भी है वहां क्यों गए? किसी और कमरे में तो नहीं गए। इसका मतलब है कि उनको किसी ने खबर किया हो कि ये लोग व्यापारी हैं, रियल एस्टेट में डील करते हैं, ये सब जानते हैं कि रियल एस्टेट में कच्चा पैसा होता है या कच्चे पैसे का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए जैसा शर्मा जी ने कहा कि डेफिनेटली वो किसी दूसरे कारण से वहां गए होंगे और उनको वो बुरा लग गया उस बात, उसका उस मृतक का ये कहना कि हम कोई आतंकवादी हैं क्या। कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, जब पुलिस निकलती है तो वो लिख के निकलती है कि हम इस कारण से निकल रहे हैं, फिर उसको वहां से जेल मेडिकल कॉलेज ले जाने में बड़ी देरी हो गई। वहां से मेडिकल कॉलेज काफी दूर है, मैं वहां रहा हूं, मैं जानता हूं। रामगढ़ ताल तो नया थाना बना है काफी दिनों पहले, मतलब काफी दिनों बाद। अब समस्या ये है कि ये भी बताया जा रहा है, उसकी बीवी इसमें बता रही थी कि उसमें से जो एविडेंस है वो हटा दिया गया है।
अरे उसको लॉक करिए, उसमें रख दिए, उसमें पुलिस के तार खींच दीजिए, उसमें गार्ड लगाइए, फोरेंसिक लैब से उसकी जांच कराइए। इसमें तो फोरेंसिक से ही सब पकड़ जाएगा। केवल इतना देखना होगा कि बंच जो वो होता है टेलीफोन नंबर्स, वो एक जगह पे हैं कि नहीं है, एस्टैब्लिश हो गया है। एक बार वो एस्टैब्लिश हो गया, एक बार ये एस्टैब्लिश हो गया कि ये उनको लाद के ले गए हैं, वहां तक इंजरीज हैं इस तरह की जिससे कि मृत्यु हो गई है, खत्म बात। इसी में तो इसको वो हो जाना चाहिए। और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इसको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी डालना चाहिए। मुझे एक बात अचरज हुआ, ममता जी ने ये कहा कि ये जो तिवारी मर्डर हुआ था, इसमें जो सिपाही जो पकड़ा गया था उसको हाई कोर्ट ने छोड़ दिया है। मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, और उसकी विवेचना बड़ी अच्छी तरीके से हुई थी, उसका बाकायदे हर कुछ फोरेंसिक एविडेंस और बाकी जो एविडेंसेस है बड़ा अच्छा कलेक्ट किया गया था। अब अगर छोड़ दिया गया है तो ये बड़ी बहुत ही एक दुखद चीज है, मगर हमें जहां तक मालूम है शायद नहीं छोड़ा गया है। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि व्हाई डज द पुलिस बिहेव द वे इट डज, या पुलिस की बिहेवियर इस प्रकार की क्यों, और 2.5 लाख की पुलिस है। तो मैं भी थोड़ा लंबा बोलूंगा, बुरा ना मानिएगा। 2011 से पहले, 2011 से जस्ट पहले मायावती जी की गवर्नमेंट थी, ये तय किया गया कि पुलिस फोर्स सिर्फ 1.5 लाख है, इसको 3 लाख कर दिया जाए। किस आधार पे सडनली इसको 1.5 लाख और बढ़ाया जाए, कुछ नहीं मालूम था। ये था कि प्रोपोर्शन कम है, हर 10,000 पे कम पुलिस वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कहाँ रहेंगे, क्या ट्रेनिंग करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ था। सडनली ये तय हुआ कि इनको बढ़ा दिया जाए। अब बढ़ा दिया जाए तो अब चूंकि जिसकी भी गवर्नमेंट है वो ये चाहता है कि मेरे दौरान लंबी भर्ती हो, तो उन्होंने पहली ही भर्ती 50,000 की कर दी। आप 50,000 को ट्रेन नहीं कर सकते एक साथ। तब भी उस बैच की ट्रेनिंग हर जिले में किसी प्रकार से की गई, और ये ट्रेनिंग जो है, जो कंफर्म ट्रेनिंग, वो 9 महीने की होती है, तो 9 महीने की उनकी हो गई। उसके बाद 2011 के बाद अगला ट्रेनिंग का बैच 2015 में आया। उससे पहले मैंने प्रोटेस्ट किया था कि इनको 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाए, मगर खैर उसके बाद तब तक मैं रिटायर हो गया था। फिर और ये भी उस समय एक बात ऐसी अजीब कर दी गई कि ट्रेनिंग को 9 महीने से 6 महीने कर दिया गया। अब आप 90 दिन का उस आदमी का पठन पाठन जो है, जो उसको होना चाहिए, सारी चीजें उसको मालूम होनी चाहिए, वो आपने बंद कर दिया। तो उसी तरह के लोग घूम रहे हैं। आप देखिए, कोई भी क्या कहते हैं, मुजामात हो जाती है, आप पुलिस वालों को देखिए उनकी क्या हालत है। अभी हाल में ही प्रतापगढ़ में जो हुआ, आप देखें, पुलिस वालों के सामने सब कुछ हो रहा है। जो भी हो रहा है वो पुलिस की, वहां पे पुलिस के सिपाही, दरोगा सब हैं, मगर कोई नहीं रोक पा रहा है, कोई इंटरफियर नहीं कर रहा है। और एक होटल के अंदर सब इंटरफियर करेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो बहुत खराब हो गई है, और 2015 के बाद से 6 महीने की हो गई। और ये भी कि यहाँ का जो ट्रेनी है उसको यहाँ पे जगह न होने के चलते उसको बाहर दूसरे प्रदेशों में भेज के ट्रेनिंग दी गई। तो क्या चीज आप क्या रॉ मटेरियल लेके चल रहे हैं? आपके इस फोर्स में 2.5 लाख में ऑलरेडी मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा इस तरह की फोर्स आई हुई है। सब इंस्पेक्टर हो, सिपाही हो, दे आर नॉट कंसर्न। उनको उनकी लिखाई पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, उनको ठीक से समझाया नहीं गया है, उनको संवेदनशील नहीं बनाया गया है, और इनको रिपीट नहीं किया जा रहा है। ये इसी तरह से बिहेव करेंगे। दुर्भाग्य ये है, अगर हमने अभी इसको कोई संभाले तो। अब कैसे संभलेगा, इसके लिए लीडर्स हैं पुलिस के, वो। अच्छा, तीसरी बात, फेलियर ऑफ लीडरशिप। फेलियर ऑफ लीडरशिप क्या है कि ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी गाड़ियां जो हैं और हमारे ऑफिस जो एयर कंडीशनड हो गए हैं, और हम उसमें इतने मस्त हो गए हैं, हम निकलना नहीं चाहते हैं। साइकिल पे तो हमारा सिपाही निकलना ही नहीं चाहता। अभी हमने हाल में देखा कि कुछ साइकिल इंट्रोड्यूस किया गया है किसी एक जिले में। एसपी साहब जो हैं उन्होंने साइकिल गश्त शुरू करवाया है। वो तो मोटरसाइकिल पे निकलता है, और रात को तो निकलता ही नहीं है, और निकलेगा तो फिर ऐसे कारनामे करेगा, या फिर मुंह से फट की आवाज निकालेगा जबकि एनकाउंटर हो रहा है। क्या हुआ? जिसने वो जो मुंह से आवाज निकाला था, हर चैनल पे आया, किसी उसका कुछ हुआ, कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फेलियर ऑफ लीडरशिप।
आपने देखा अलीगढ़ में एक जगह पर एनकाउंटर हुआ, उसमें एनकाउंटर में के साथ कैमरा जा रहा है। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर क्रिएटिंग एविडेंस अगेंस्ट योरसेल्फ। बट ठीक है, वहां कुछ हुआ नहीं हुआ। अकाउंटेबिलिटी ने मथुरा में 2 सिपाही निकले, कहीं पर एक हैंडपंप पे कोई लेटा हुआ था, उन्होंने गोली चला दी। एक बच्चा शायद या कोई उसमें एक मृत्यु हुई थी। कोई 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 उसमें वो हुआ, पनिशमेंट मिला नहीं मिला। तो जब अपॉर्शनिंग ऑफ ब्लेम नहीं होगा, आप जहां पे जिसको पनिश करना है उसको उदाहरण स्वरूप पनिश नहीं करेंगे, अगर छोटी मोटी टोका टाकी नहीं होगी, तो ये पुलिस जो है इट विल कीप बिहेविंग दिस वे। और वो उसका कारण ये है कि कोई ना कोई प्रेशर दे रहा है, अरे करो हटाओ। किसको फुर्सत है कि उसको करें? उनको अपनी एसी गाड़ी चाहिए, अपना एसी दफ्तर चाहिए। आप चले जाइए, आज कोई भी ऐसा एसपी जिले का नहीं है, आज कोई भी एसपी ऐसा कहीं भी नहीं है जिसका ऑफिस एसी ना हो, और अब तो सेंट्रली एसी आ गए हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें जो कि आमूल चूल परिवर्तन के लिए हमको सोचना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा, और इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अनटिल जब तक हम पनिशमेंट ढंग से और सही टाइम से और सही आदमी को नहीं देंगे, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और ये शर्मनाक। बनर्जी साहब, एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने निचले स्तर की ट्रेनिंग की बात करी सिपाहियों की, दरोगा की। हाथरस का एक चर्चित रेप कांड हुआ था, लड़की दलित लड़की थी, उसके संग रेप हुआ था, रात के 2 बजे जला दिया गया था। पुलिस के सबसे बड़े अफसर एडीजी, मेरे मित्र भी हैं, डीजीपी साहब, उन्होंने आंखें बंद करके बयान दिया था कि उस लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ। जो व्याख्या में लड़की के चरित्र की कही, वो मुझे यहाँ कहते हुए शोभा भी नहीं देता। बाद में सीबीआई गई और सीबीआई ने साबित किया कि बलात्कार भी हुआ था, वो लड़के अभियुक्त थे भी। तो सिपाहियों और दरोगा को छोड़ दीजिए, पुलिस के जब आला अफसर, प्रदेश के डीजीपी, प्रदेश के एडीजीपी, वो किसी दबाव में, किसी प्रभाव में आके इस तरह के बयान दे देंगे कि रेप ही नहीं हुआ, अब उनको क्या कहेंगे? शीर्ष स्तर के पुलिस वाले ऐसे क्यों हो जा रहे हैं, आईपीएस क्यों हो जा रहे हैं? देखिए, उसका कारण दूसरा है। जो प्रशांत ने बयान दिया था, वो हाफ फोरेंसिक एविडेंस पे दिया था, और इस तरह के हाफ फोरेंसिक एविडेंस का मैं एक और आपको वो वाकया बताता हूँ। एक बार एक पाउडर मिला था इसमें असेंबली में, हाँ, और वो पाउडर को लेके भयंकर धमाचौकड़ी हुई। पता चला शायद वो टैल्कम पाउडर भी नहीं है। क्योंकि उसकी जांच इन्होंने लखनऊ में किया। लखनऊ में उस जांच करने के फैसिलिटीज ही नहीं है, वो आगरा में है। जब तक उसको आगरा भेज के मांगा तो यहाँ पे इतना प्रेशर बढ़ गया कि तुम तुरंत बताओ वो क्या है। तो जिन्होंने कभी पेटियन पाउडर नहीं देखा था जिंदगी में, उन्होंने बता दिया ये तो पेटियन है। और उसके बाद बात की कहानी आप जानते हैं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज, यू आर अंडर प्रेशर, या प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं आप? एक और उदाहरण देखिए, अभी प्रयागराज में ये मुकदमा हुआ है ना, उसमें जब तक पुलिस के पास विवेचना थी, कितना प्रेशर था, ये क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं पकड़ा, इसको क्या नहीं किया। सीबीआई के पास चली गई है, कोई प्रेशर है? सीबीआई वाले आराम से जाते हैं, आराम से चले जाते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। यू आर नॉट प्रेशराइजिंग देम। तो इसलिए हमें इन सब चीजों को एक साथ करके चलना पड़ेगा। अच्छा बनर्जी साहब, एक चीज और, इलाहाबाद वाले मामले में एक अफसर का नाम आ रहा है, आईजी है केपी सिंह। अपनी जीवन की पूरी नौकरी उन्होंने वहीं कर दी, और इस बारे में महंत जी की हत्या में जो भी आदमी व्यक्ति बात कर रहा है, वो आरोप उन पर लगा रहा है कि उन आईजी साहब के बड़े करीबी रिश्ते थे, वो संदेहास्पद स्थिति में। तब भी सरकार इतने बड़े कांड में, वो भी महंत की हत्या हुई है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की हत्या, आत्महत्या जो भी है, तब भी वो आईजी को हटाती क्यों नहीं है? क्या कारण है इसका? केपी सिंह नाम ही पर्याप्त है। ये मेरे, देखिए, मैं इस बात को जो जानता हूं कि उनका नाम 1-2 लोग ले रहे हैं, 1-2 यूट्यूब मेरे पास आए हैं, परंतु क्या उनके संबंध है, किस लिए क्या है, ये सही तरीके से मैं नहीं जानता, तो इसलिए मैं अगर कोई कमेंट करूं तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपसे। एक व्यापारी होता है महोबा में, वो परेशान हो जाता है क्योंकि वहां का एसपी उससे चौथ मांगता है, 5 लाख 10 लाख, और फिर वो वीडियो बनाता है कि मैं इतना रुपए दे नहीं पा रहा हूँ, मुझे फंसवा सकते हैं, और वो आत्महत्या कर लेता है। वो आईपीएस फरार हो जाता है। आज 1 साल हो गया, 1 लाख रुपए का इनाम है। आप भी डीजीपी रहे हैं, आपकी इतनी काबिल पुलिस है जो कहीं से कुछ भी ढूंढ लाती है, आप अपने आईपीएस को नहीं पकड़ पा रहे हैं। शर्म की बात है, बट
क्या कहते हैं, जैसे कि एसटीएफ को लगा के कई चीजें खोली जा सकती हैं, इसी तरह से एक स्पेशल सेल बना दें कि उसको ढूंढना ही ढूंढना है। नाक की बात है भाई उत्तर प्रदेश पुलिस की। भाई हमारा लीडर रहा है, करप्ट हो गया, उसके चलते किसी की जान गई है, ही शुड बी इन द जेल, वी हैव टू डू इट। ये तो है नहीं कि अगर वो आदमी नहीं है तो अलग चीज है, वो एस्टैब्लिश करिए कि ही इज नो मोर, बट अगर है तो कहीं से भी उसको ढूंढ के लाइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है।